आज के क्लास में हम जानेंगे बौद्ध धर्म से रिलेटेड वो सारे टॉपिक जो आपको ज़रूरत है। बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो सारे टॉपिक मैं आज चर्चा करूंगा वो भी 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो यूट्यूब पर कोई और वीडियो देखने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा ले ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, उसको हम पढ़कर सुनाते हैं आपको। पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो फर्स्ट ऑप्शन है गौतम बुद्ध, ऑप्शन बी महावीर, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी अरस्तु। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो थे गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। और महावीर जो थे जैन धर्म के संस्थापक थे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 2, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 563 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 463 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 363 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 763 ईसा पूर्व। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान का नाम क्या है? यानी गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? सीधी सी बात, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी बोधगया। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो नेपाल में पड़ता है, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए है अरस्तु, ऑप्शन बी महावीर, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी गौतम बुद्ध। लाइट ऑफ एशिया के नाम से गौतम बुद्ध को जाना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी महावीर, ऑप्शन सी सिद्धार्थ, ऑप्शन डी गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध का जो बचपन का जो नाम था सिद्धार्थ था, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए होगा सुदोधन, ऑप्शन बी महावीर, ऑप्शन सी सिद्धार्थ, ऑप्शन डी गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के जो पिता का नाम था वो था सुदोधन, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के माँ का नाम क्या था? ऑप्शन ए प्रजापति गौतमी, ऑप्शन सी शीला, ऑप्शन बी माया देवी, ऑप्शन डी गौतम। गौतम बुद्ध के जो माता का नाम था माया देवी था, इनके माँ का नाम माया देवी था। इनकी माँ का जो मृत्यु हो गया था, इनके जन्म के 7वें दिन ही मृत्यु हो गई थी। इनके पिता यानी सुदोधन जी प्रजापति गौतमी, इनके यानी गौतम बुद्ध के मौसी से शादी किए थे। तो सौतेली माँ हो जाएगी प्रजापति गौतमी, जिनके द्वारा गौतम बुद्ध का लालन पालन किया गया था। क्वेश्चन एक और बन जाएगा कि गौतम बुद्ध के लालन पालन किनके द्वारा किया गया था? तो उनके सौतेली माँ प्रजापति गौतमी के द्वारा, जो उनके रिश्ते में मौसी भी लगेगी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के सौतेली माँ का नाम क्या था? ये मैंने पहले ही चर्चा कर दिया था, तो देख लीजिए यहाँ प्रजापति गौतमी, इसलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन ए है प्रजापति गौतमी, ऑप्शन बी माया देवी, ऑप्शन सी शीला, ऑप्शन डी यशोधरा। ये दोनों के बारे में तो आप जान रहे हैं, पहले ही चर्चा कर दिया। ये शीला नहीं होगा, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम जो था यशोधरा था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? ऑप्शन ए रमेश, ऑप्शन बी राहुल,
ऑप्शन सी बुद्ध, ऑप्शन डी गौतम। यानी गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम जो था राहुल था, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? ऑप्शन ए रमेश, ऑप्शन बी राहुल, ऑप्शन सी चाना, ऑप्शन डी गौतम। यानी गौतम बुद्ध जो सैर पर जब निकले थे तो उनके साथ साथी जो थे चाना, जिस घोड़ा का नाम था, इसलिए सारथी का नाम क्या हो जाएगा? चाना, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यानी घोड़ा का नाम था चाना, इनका सारथी जो था चाना था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर सत्य की खोज में निकल पड़े थे? ऑप्शन ए 29 वर्ष, ऑप्शन बी 23 वर्ष, ऑप्शन सी 28 वर्ष, ऑप्शन डी 26 वर्ष। जब गौतम बुद्ध गृह त्याग किए थे तब उनका उम्र कितना था? क्वेश्चन का यही तात्पर्य है। तो गौतम बुद्ध जब गृह त्याग किए थे तो उनका उम्र जो था 29 वर्ष था, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, सिद्धार्थ के गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? जब सिद्धार्थ गृह त्याग किए थे तो उस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए महाभिनिष्क्रमण, ऑप्शन बी राहुल, ऑप्शन सी चाना, ऑप्शन डी गौतम। तो गौतम बुद्ध जब गृह त्याग किए थे उस घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण, इसलिए इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु किसे बनाया था? ऑप्शन ए रुद्रक रामपुत्र, ऑप्शन बी अलारकाम, ऑप्शन सी भद्रबाहु, ऑप्शन डी गौतम। बुद्ध ने अपना प्रथम गुरु अलार कलाम को बनाए थे, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और गौतम बुद्ध का द्वितीय गुरु जो थे रुद्रक रामपुत्र। कहीं कहीं देखिएगा आप ऑप्शन में रुद्र रहेगा, इसलिए उस ऑप्शन को लगाइएगा आप रुद्र। ये पूरा नाम है रुद्रक रामपुत्र। बुद्ध ने अपने प्रथम गुरु से कौन सी शिक्षा प्राप्त की थी? ऑप्शन ए कौंडिन्य, ऑप्शन सी भद्रबाहु, ऑप्शन बी वक्ष्य दर्शन, ऑप्शन डी सांख्य दर्शन। कहने का मतलब है गौतम बुद्ध जो शिक्षा प्रथम गुरु से शिक्षा लिए थे वो सांख्य दर्शन लिए थे, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम क्या था? पहले ऊपर ही बता दिए थे हम रुद्र, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा रुद्रक रामपुत्र। उर्वेला में कितने ब्राह्मण बुद्ध के शिष्य बने थे? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। यानी उर्वेला में जो गौतम बुद्ध के जो शिष्य बने थे ब्राह्मण, वो ब्राह्मणों की संख्या जो थी 5 थी, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। बुद्ध के 5 शिष्यों के नाम क्या थे? उनका जो 5 ब्राह्मण शिष्य थे उनका नाम क्या था? ये क्वेश्चन लिखने में थोड़ा समय लग रहा था, इसलिए मैं ऑप्शन नहीं दे पाया। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। तो चलिए कौन कौन थे 5 शिष्यों के नाम मैं बता देता हूँ। कौंडिन्य, वपा, भादिया, असागी और महानामा। ये 5 शिष्य बुद्ध के जो शिष्य थे 5, उनका नाम था कौंडिन्य, वपा, भदिया, असांगी और महानामा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 19 है, 35 वर्ष की आयु में बिना अन्न जल ग्रहण किए आधुनिक बोध गया में निरंजना यानी फल्गु नदी, इसको निरंजना नाम के से भी जानते हैं और फल्गु नदी के नाम से भी जानते हैं, तट पर पीपल वृक्ष के नीचे कितने वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ऑप्शन है ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष, ऑप्शन डी 6 वर्ष। जब 35 वर्ष की अवस्था में उनको 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना यानी फल्गु नदी के तट पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बिना अन्न जल ग्रहण किए हुए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है,
ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को क्या कहा गया? ऑप्शन ए कौंडिन्य, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध और तथागत, ऑप्शन सी भद्रबाहु, ऑप्शन डी गौतम बुद्ध और तथागत। जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सिद्धार्थ को यानी गौतम बुद्ध को कहा गया सिद्धार्थ बुद्ध और तथागत, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सिद्धार्थ का गोत्र क्या था? ऑप्शन ए कौंडिन्य, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी शाक्य, ऑप्शन डी गौतम। यानी सिद्धार्थ का जो गोत्र था गौतम था, यानी गौतम बुद्ध का गोत्र क्या था? गौतम था, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध को किस रात्रि के दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? ऑप्शन नेक्स्ट की ओर है, इसलिए हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा कौंडिन्य, ऑप्शन ए कौंडिन्य, ऑप्शन बी सखी पूर्णिमा, ऑप्शन सी वैशाखी पूर्णिमा, ऑप्शन डी पूर्णिमा। यानी गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस दिन कौन दिन था? तो वैशाख पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जो भी घटना घटा गौतम बुद्ध के जीवन में वो पूर्णिमा के दिन ही, वैशाख पूर्णिमा के दिन ही घटा था। जन्म भी हुआ उनका तो वैशाख पूर्णिमा के दिन, मृत्यु भी हुई तो वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई, और ज्ञान की प्राप्ति भी हुई गौतम बुद्ध को तो वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन ए कौंडिन्य, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी बोध गया, ऑप्शन डी सारनाथ। बहुत लोग हैं जो वैशाली टिक कर लेंगे जल्दीबाजी में, इसलिए थोड़ा सब्र कीजिए। इसका आंसर जो होगा सारनाथ होगा, और ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी गौतम बुद्ध जो पहला उपदेश दिए थे वो सारनाथ में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है उपदेश देने की इस घटना को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कौंडिन्य, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी शाक्य, ऑप्शन डी धर्म चक्र प्रवर्तन। यानी उपदेश देने की इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश को किस भाषा में दिया था? महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध जब अपना उपदेश दिए थे वो किस भाषा में दिए थे? ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी पाली, ऑप्शन डी अरबी। जब महात्मा बुद्ध अपना उपदेश दिए थे वो पाली भाषा में दिए थे, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है? ऑप्शन ए बुद्ध धम्म संघ, ऑप्शन बी धम्म संघ सार, ऑप्शन बी बौद्ध धम्म, ऑप्शन डी सारनाथ बौद्ध। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो थे बुद्ध धम्म संघ थे, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में प्रविष्टि को क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म में प्रविष्टि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कौंडिन्य, ऑप्शन बी उपसंपदा, ऑप्शन सी बोध गया, ऑप्शन डी सारनाथ। यानी बौद्ध धर्म में प्रविष्टि को कहा जाता है उपसदा, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है बुद्ध के अनुसार देवतागण भी किस सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए कौंडिन्य, ऑप्शन बी कर्म, ऑप्शन सी बोध, ऑप्शन डी सारनाथ। यानी बुद्ध के अनुसार देवतागण भी कर्म के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। पूरा क्वेश्चन 50 ही है, इसलिए धैर्य बनाकर देखिए, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
बुध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा है? बुध ने तृष्णा की घटना को क्या कहा है? ऑप्शन ए निर्वाण, ऑप्शन बी कर्म, ऑप्शन सी बोध, ऑप्शन डी सारनाथ। यानी बुध ने तृष्णा की घटना को निर्वाण कहा था, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। बुध ने अनुयायी कितने भागों में बटे थे? बुध के अनुयायी जो थे कितने भागों में बटे थे? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 5। यानी बुध के जो अनुयायी थे वो भिक्षुक थे और उपासक थे, दोनों की संख्या 2 हो गई, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिस स्थान पर बुध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी वह स्थान क्या कहलाया? ऑप्शन ए बोध गया, ऑप्शन बी कर्म, ऑप्शन सी बोध, ऑप्शन डी सारनाथ। जिस स्थान पर बुध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी उस स्थान को बोध गया के नाम से हम जानते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? एक ऑप्शन टाइप करने में ज्यादा समय लग रहा था, इसलिए हम केवल आंसर ही लिख दिए हैं, क्योंकि आपको आंसर से जरूरत है और क्वेश्चन से, क्योंकि आपको ज्ञान चाहिए, हमें भी ज्ञान चाहिए। मैं ज्ञान के लिए ही पढ़ रहा हूं ताकि मैं कुछ आगे कर सकूं, आप लोगों की कुछ सहमति हो और साथ हो तो मैं आगे कुछ कर सकूंगा। इसलिए हमारे वीडियो को लाइक आप जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए होइएगा तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध के मृत्यु जो हुआ था 483 ईसा पूर्व कुशीनगर उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में हुआ था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर या कुशीनारा उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में हुआ था। और कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? ऑप्शन ए स्वर्लोक, ऑप्शन बी मृत्यु, ऑप्शन सी महापरिनिर्वाण, ऑप्शन डी सारनाथ। यानी महात्मा बुद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से हम जानते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या था? महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश क्या था? यानी अंतिम उपदेश जो था सीधा सीधी हम लिख ही दिए हैं, ऑप्शन नहीं डाले हैं। सभी वस्तुएं क्षरणशील होती है, अतः मनुष्य को अपना पथ प्रदर्शक स्वयं होना चाहिए। यानी महात्मा बुद्ध का कहना था कि आप स्वयं पर विश्वास कीजिए और स्वयं कुछ कर दिखाइए, किसी और पर विश्वास कीजिए मगर उतना नहीं जितना आप खुद पर विश्वास कीजिए। इसलिए अपने आप को सुदृढ़ और शक्तिशाली बनाइए किसी काम के लिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ था? तो ऑप्शन ए कौंडिन्य, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी अशोक। यानी प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी बोध गया, ऑप्शन डी सारनाथ। तृतीय बौद्ध संगीति जो हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय और आत्मीय शिष्य कौन थे? यानी गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय और आत्मीय शिष्य कौन था? ऑप्शन ए आनंद, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी अशोक। यानी गौतम बुद्ध के जो अति प्रिय शिष्य था वो आनंद था, इसलिए इसका राइट आंसर
ए हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने औरतों को अपने संगठन में इस आनंद व्यक्ति के नाम, आनंद जो नाम सुन रहे हैं, इस व्यक्ति के कहने पर ही औरतों को अपने संगठन में शामिल किए थे। और उसी समय उन्होंने कहा था कि बौद्ध धर्म के जो समय आयु जो है 500 वर्ष है, जो आधा होकर अब 250 वर्ष ही रह जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला जो थी, उनकी माता बुद्ध की मां प्रजापति गौतमी थी। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस राजा को जाता है? भारत से बाहर, यानी भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किस राजा को जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा कौंडिन्य, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी बिंबिसार, ऑप्शन डी अशोक। यानी भारत से बाहर बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय जो जाता है सम्राट अशोक को जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी कौन थे? ऑप्शन ए कौंडिन्य तपासु, ऑप्शन बी अजातशत्रु तपासु, ऑप्शन सी कालिक तपासु, ऑप्शन डी अशोक कलिक। बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी जो थे कालिक और तपासु थे, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की प्रथम मूर्ति कहाँ बना था? बुद्ध का जो मूर्ति बना था वो सबसे पहले कहाँ बना था? ऑप्शन ए कौंडिन्य में, ऑप्शन बी गया में, ऑप्शन सी मथुरा कला में, ऑप्शन डी वैशाली में। बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति बनी थी वो मथुरा कला में बनी थी, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया था? सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किस शैली में किया गया था? ऑप्शन ए वैशाख, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी गांधार, ऑप्शन डी अशोक। सबसे अधिक संख्या में बुद्ध की मूर्तियां जो निर्माण की गई थी वो गांधार शैली में की गई थी, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध का परम धर्म लक्ष्य क्या है? बौद्ध का परम धर्म लक्ष्य क्या है? किधर गया? बौद्ध का परम धर्म लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए वैशाख, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी गांधार, ऑप्शन डी निर्वाण। यानी बौद्ध का परम धर्म लक्ष्य जो था निर्वाण था, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले किस धर्म से शुरू की गई थी? धार्मिक जुलूस की शुरुआत सबसे पहले किस धर्म से शुरू की गई थी? ऑप्शन ए बौद्ध, ऑप्शन बी जैन, ऑप्शन सी गांधार, ऑप्शन डी अशोक। यानी धार्मिक जुलूस की शुरुआत जो की गई थी सबसे पहले बौद्ध धर्म से की गई थी, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। बौद्धों का सर्वाधिक पवित्र त्योहार क्या है? ऑप्शन ए वैशाख, ऑप्शन बी शिल्प, ऑप्शन सी गांधार, ऑप्शन डी वैशाख पूर्णिमा। यानी कहने का मतलब है बौद्धों का सर्वाधिक पवित्र त्योहार जो है वैशाख पूर्णिमा है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैशाख पूर्णिमा किस नाम से विख्यात है? ऑप्शन ए वैशाख, ऑप्शन बी बुद्ध, ऑप्शन सी गांधार, ऑप्शन डी अशोक। यानी वैशाख पूर्णिमा जो है वैशाख पूर्णिमा के नाम से विख्यात है, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि वैशाख पूर्णिमा के दिन ही
गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, उनकी मृत्यु भी हुई वैशाख पूर्णिमा के दिन ही, और उनको ज्ञान की प्राप्ति भी हुई वैशाख पूर्णिमा के दिन ही। वैशाख पूर्णिमा के रात में ज्ञान की प्राप्ति हुई, सॉरी, वैशाख पूर्णिमा के रात में। अनीश्वरवाद को मानने वाले कौन कौन धर्म हैं? अनीश्वरवाद को मानने वाले इनमें से कौन कौन धर्म हैं? बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म, ऑप्शन बी इस्लाम धर्म, ऑप्शन सी गंधार, ऑप्शन डी हिंदू धर्म। यानी अनीश्वरवाद को मानने वाले कौन कौन धर्म हैं? तो इसमें से हो जाएगा बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, बुद्ध ने किसके प्रामाणिकता को स्पष्टतः नकार दिया था? ऑप्शन ए बौद्धों को, ऑप्शन बी वेदों को, ऑप्शन सी गंधारों को, ऑप्शन डी अशोक को। यानी बुद्ध ने किसके प्रामाणिकता को स्पष्टतः नकार दिया था? तो वेदों के प्रामाणिकता को नकार दिया था, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? ऑप्शन ए बौद्धों, ऑप्शन बी मोगलीपुत्र तीसा, ऑप्शन सी गंधार, ऑप्शन डी अशोक। सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मोगलीपुत्र तीसा ने दीक्षित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन लास्ट है, 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन कर रहा है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए कुंडलवन कश्मीर, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी मथुरा कला, ऑप्शन डी वैशाली। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ था कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। मैं आशा करता हूं आज की जानकारी आपको बहुत ही अच्छी लगी हो और बौद्ध धर्म से रिलेटेड वो सारे शंकाएं आपके दूर हो गए हों। इसलिए इस वीडियो को आप जरूर से जरूर शेयर करें ताकि मैं आपका आभारी बना रहूं।